आज हम योग के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले इस बात को समझें कि योग है क्या। 1 इंच स्क्वायर गूगल चलाने से 3200 स्क्वायर फीट के अंदर जितने प्लेट टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। शरीर जो मानव शरीर है 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जो मंत्र, आयुर्वेद, इन सब चीजों के अंदर लिखा है, क्या वो ठीक है भी कि नहीं? हो क्या गया है कि आज मॉडर्न सिस्टम जो है वो वेस्ट का कॉपी कैट हो गया है। आज अपनी चीजों पर, अपनी संस्कृति पर विश्वास कर कर चीजों को रखने का प्रयास करेंगे तो चमत्कार होगा। धन्यवाद। लंघयते गिरिं यद्ग्रवातमं वन्दे परमानंद माधवम्। आज के आधुनिक भारत का एक ऐसा संस्थान जो आज वास्तविक तौर पर जीव रक्षा के लिए कार्य कर रहा है, मैं उसके प्रांगण में आज उपस्थित हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं आज सब लोग जहाँ जो काम कर रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे यहाँ बुलाया गया, सबसे पहले मैडम, हमारे एचओडी ग्रुप मैडम थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मिश्रा का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगा कि आज कम से कम स्पिरिचुअलिटी को, इंडियन साइंसेस को, रिलीजन को एक्सेप्ट करने का एक वेला आई है कि एक्सेप्टेंस है। हम रामचरितमानस को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। आज जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के बारे में जो बात की गई, हम लगातार पिछले बहुत वर्षों से इस बात को प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे थे कि जो डाटा के हिसाब से हम बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी डाटा रिप्रेजेंटेशन ही तो है, कैलकुलेशन ही तो है, जो अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनियों की खोज थी। लेकिन हुआ क्या कि हमने कालांतर में अपनी संस्कृति पर विश्वास करना छोड़ दिया। यदि हम अपनी संस्कृति पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, विश्वास करेंगे, तभी जाकर हम उस कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजें समझें। अभी मेडिकल साइंस आज की तारीख में जो साइंस रिसर्च करके लाया है, बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन है कितनी, आयु कितनी है? 200 साल। 200 साल पहले भी लोग जीते थे। 200 साल पहले भी लोग, भारतीय संस्कृति कहती है जीवेत शरदाम शतम। ये फिलॉसफी आई तो आप समझे, एवरेज एज की जो कैलकुलेशन आज की जाती है, जो शायद करीब करीब 80 के आसपास, 81 या 82 के शायद आज की तारीख में एवरेज एज की बात की जाती है। क्या आज से 100 साल पहले आपके दादा, परदादा वो रहे, क्या वो लंबी आयु नहीं जिए? मुझे अपने परदादा का याद है, मुझे जो बताते थे मेरे पिताजी, कि उन्होंने 1857 का जो फाइट थी, गदर था, उन्होंने फाइट किया था और उस वक्त वो 17 साल के थे। और मेरे फादर के बर्थ होने के बाद करीब करीब 10-15 साल बाद उनकी डेथ हुई। तो आयु पहले भी थी। और आज भी ऐसा है कि इस बात को हम समझें कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, सबसे पहले हम एक्सेप्टेंस लाने का प्रयास करें कि आज भारतीय संस्कृति के प्रति जो एक्सेप्टेंस है वो आई है, वो सबसे बढ़िया है। अब हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आज सिनॉप्सिस एक बनाकर उसके ऊपर रिसर्च करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो मंत्र, आयुर्वेद, इन सब चीजों के अंदर लिखा है, क्या वो ठीक है भी कि नहीं? जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि साइंस का काम है रिसर्च करना, और स्पिरिचुअलिटी में जो लॉज हैं उनके ऊपर जाकर रिसर्च करेंगे तो बहुत सब चीजें निकलेंगी। लेकिन पहले ही हम बायस्ड रहेंगे। आज मोस्ट ऑफ द पीपल, आज से कुछ वर्ष पूर्व रहा प्योरली बायसनेस रही, नहीं होता ही नहीं, कुछ ठीक नहीं होता। आज कोरोना ने दिखाया ना कि तुलसी के पत्ते ठीक करते हैं, तुलसी के पत्ते ठीक करते हैं। इस बात को हमें सिखाया कोरोना ने। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि जो योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के बारे में उपेक्षा कर दी जा रही थी कि नहीं है कोई डाटा, तो आज उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो रही है। भारत का आयुष मंत्रालय ने पूरे विश्व में आज वो करके दिखाया है। लेकिन आज उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है कि मॉडर्न पैरामीटर्स पे हम उसको सेट कर सकें। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ कि आज मेरा एक विषय रहता है मुद्रा विज्ञान। आपने बहुत सारे हमारे संत महात्मा विभिन्न जेस्चर्स में देखे होंगे, कोई इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में है, कोई अलग अलग डिफरेंट पोस्चर, जेस्चर्स के अंदर हाथ की बनाई जो आकृति होती है उसको जेस्चर्स कहा जाता है। आज हम योग के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले इस बात को समझें कि योग है क्या। क्या योग जो आज हमें समझ में आता है केवल आसन ही योग है क्या? केवल आज पूरे विश्व में योगासन को ही योग के नाम से जाना जाता है? नहीं भाई,
वो योग आसन जो है वो केवल एक ड्रॉप है उस पूरी स्ट्रीम का। अगर आप पतंजलि योग सूत्र का आपने नाम सुना होगा, सब लोगों ने पतंजलि योग सूत्र की फर्स्ट बुक ऑन योगा जिसको कहा जाता है कि सबसे पहले उनके अंदर करीब करीब 200 सूत्र है, उनमें से एक भी सूत्र आसन के ऊपर नहीं है। फर्स्ट सूत्र योग जो है वो कहता है अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। उसका अर्थ समझे कि डिसिप्लिन इज योग। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है वो सारा का सारा एक डिसिप्लिन में चल रहा है। सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अर्थ है, घूम रही है, एक ऑर्बिट पे घूम रही है, एक डिसाइसिव ऑर्बिट है उस पे घूम रही है। मर्करी, वीनस। सपोज अगर कोई सोच ले कि अर्थ में ऐसे नहीं चलूंगी, ऐसे चलूंगी, या एक फ्रिक्शन ऑफ मतलब थोड़ा सा फ्रिक्शन ही अगर उसमें अगर आ जाए, डिफेक्ट आ जाए कि अर्थ इधर से इधर हो जाए तो क्या होगा? बिग बैंग, पूरा का सब ब्लास्ट हो जाएगा, सब यूनिवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो अनुशासन, सबसे पहले योग ने ये समझाने का प्रयास किया, जो आज हम हेल्थ के एस्पेक्ट में योग को जोड़ने का प्रयास करते हैं वो तो बहुत छोटा एस्पेक्ट है। वो तो योग आसन में योग के अंतर्गत आने वाली सहस्त्रों शाखाओं में से एक शाखा है जिसको अष्टांग योग, हठ योग कहा जाता है। हठ योग का एक छोटा सा अंग है यम नियम आसन। उसके बाद प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो बातें हैं। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम बात करने की, रिलीजन की बात हम करें तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं कि हमारी स्पिरिचुअलिटी के अंदर, हमारे धर्म के अंदर, भारतीय सनातन पद्धति के अंदर जितनी चीजें हैं, परमात्मा को मानो चाहे या ना मानो, चार आए हमारे यहां, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वो भी अध्यात्म का भाग है। अध्यात्म है, वो भी अध्यात्म से अलग थोड़ी है, लेकिन अध्यात्म में परमात्मा के साथ जोड़ना वो तो एक उसका सुपर नेचुरल इफेक्ट है। उसके साथ जोड़ने का हमें पहले समझना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति में जो चीजें दी गई है वो परम वैज्ञानिक है। अभी रामचरितमानस की एक बात चल रही थी, डॉक्टर साहब ने कुछ सूत्र दिए, मैं आपको एक सूत्र देता हूं। संवाद है परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का। यहाँ कुम्हड़ बतिया तो नाही, जे देखी तरजनी मर जाए। अपभ्रंश भाषा में, गवारी भाषा में, आज की तारीख में गवारी भाषा में लिखा गया, यहाँ कुम्हड़ बतिया तो नाही, जे देखी तरजनी मर जाए। साइंस की बात करूंगा अभी आपसे, अर्थ समझ ले क्या है। यहां कोई कुम्हड़ बतिया का फूल नहीं है जो तर्जनी को देखने से मर जाएगा। आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। ये तर्जनी है, ये तर्जनी है। और वहां लिखा यहां पर कुम्हड़ बतिया को कोई फूल नहीं है। मैंने जब पीएचडी करी तो मैंने इसके ऊपर, मेरे पिताजी ने मुद्रा विज्ञान कॉन्सेप्ट ढूंढा था, उसके बाद मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन दिया था। गांव के अंदर कहा जाता है कि भैया जब सीताफल का फूल आता है कि भाई इसको मत दिखा बोली, तो फूल जो है वो फल में कन्वर्ट नहीं होगा। हम लोगों ने 2 पेड़ लगाए, सेम मैन्यूअर सेम था, ए और बी क्लासिफिकेशन किया। एक स्पेसिफिक पेड़ के अंदर जितने भी फूल आ रहे थे सबको ये तर्जनी दिखाई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, वनस्पति के दूसरे के सेम खाद, सेम दूध, सेम सब कुछ दिया जा रहा था। लेकिन हमने कभी एक्सपेरिमेंट करने का नहीं सोचा। जर्मन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की, उसमें कहा देयर इज अ फ्लो ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म थ्रू आवर बॉडी। हमारा योग विज्ञान कहता है कि शरीर के विभिन्न भागों से अलग अलग प्रकार का विद्युत प्रवाह होता है जिसको एनिमल मैग्नेटिज्म बोला जाता है। अभी आप 50 लोग सामने बैठे हैं, मैं सामने किसी को एक स्पेसिफिकली तर्जनी उंगली को दिखाऊं, आप कह सकते हैं साइंस की बात, सिम्टोलॉजी के साइंस के हिसाब से हम बात करते हैं, इसका कुछ और रिप्रेजेंटेशन है, इसका कुछ और रिप्रेजेंटेशन है। नहीं, एक स्पेसिफिकली मेंटल बात की अगर सामने 1000 लोग हैं, डॉक्टर साहब को मैं स्पेसिफिकली ये फर्स्ट 4 फिंगर दिखाने का प्रयास करता हूं या ये दिखाता हूं, आप इंपैक्ट देख सकते हैं दोनों का अलग अलग है। टच मी नॉट प्लांट देखा है आपने? टच मी नॉट प्लांट, उसको टच करते हैं, इट श्रिंक्स। आपको सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे जो वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनि थे, वो पूर्ण वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक एक बात को शोध करके लिखा। और उसके बाद हमारे यहाँ, अभी मैं मेरे सब्जेक्ट को बताते हुए आ गया था कि मंत्र विज्ञान और यज्ञ के अंतर्गत भी कार्य करता हूं। यज्ञ के अंदर हमारे विभिन्न मुद्राओं का समावेश है और उसके अंदर जो शांति पौष्टिक कर्म के लिए हमने पूजा पाठ किया जाता है, उसके अंदर
ये मुद्रा को बिल्कुल अलग रखा जाता है। भगवान को जब तिलक करते हैं तब इस मुद्रा इस उंगली का उपयोग नहीं करते। देखिए आज के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितने एलिमेंट्स हैं? जब मैं पढ़ता था शायद 12 के अंदर तो 108 एलिमेंट्स थे। आज दे हैव बीन फर्दर डिवाइडेड। अगर भारतीय आयुर्वेद की हम बात करें, भारतीय चिकित्सा पद्धति की बात करें, तो हमारे यहाँ चरक सबसे पहले मूलभूत सिद्धांत पे कहा गया कि पुरुष शरीर जो मानव शरीर है पंच तत्व से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। लेकिन उसके बाद आयुर्वेद का संधान हुआ और आयुर्वेद ने कहा, चरक संहिता के अंदर फर्स्ट चैप्टर में कहा गया, ये पुरुष शरीर जो है वो 5 से नहीं 24 तत्व विशेष से बना है, 24 एलिमेंट से बना है। पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, क्षण धातु, पंच महाभूत, अग्नि, वायु, इस प्रकार से पंच महाभूत और मन, बुद्धि और चेतन आत्मा, ये 24 एलिमेंट्स के हिसाब से उन्होंने इस फर्दर शरीर को डिवाइड किया। उसके बाद और डिवाइड करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस थ्योरी को हटाते हैं और प्रेजेंट मेडिकल साइंस जो है, आयुर्वेद जो है, वो 3 दोषों पे आ गई, बात, पित्त और कफ। यानी मैं इस बात को यहां इसलिए रख रहा हूं कि रिसर्च की बात हमारी भारतीय संस्कृति में भी हुई और उनको समय समय पर अनेक ऋषियों ने अनेक उपमाओं को अनेक रिसर्च करने का प्रयास किया और बहुत जबरदस्त तरीके से उसको रिसर्च किया गया। आज उस पर हम अध्ययन नहीं कर रहे। आज आवश्यकता है कि हम प्रेजेंट मेडिकल साइंस को ट्रेडिशनल सिस्टम्स के साथ कोरिलेट कर उसको सिनॉप्सिस बनाकर उस पर रिसर्च करें, तब जाकर हम समझ सकते हैं कि उन चीजों के अंदर आज जैसे WHO कह रहा है कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो स्पिरिचुअलिटी और आपकी इनर को साथ जोड़कर ही हम डिस्कस कर सकते हैं। केवल हम आपके इनर पर्सोना को हटाकर केवल हेल्थ के बात करेंगे तो वो आपकी हेल्थ की डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अध्यात्म उसको पहले जोड़ता है कि सब कुछ आपके मानसिक तौर पर। क्या कहा गया, एक मंत्र आता है यजुर्वेद के अंदर, जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरे कंतन्ने मनः शिव संकल्पमस्तु। हमें अपने संकल्प को शिव रखना चाहिए, सत्य रखना चाहिए, शुभ रखना चाहिए। लेकिन जो हमारा मानस है वो एक प्रकाश की गति से बहुत दूर तक जाता है और जब हम सो जाते हैं तो और दूर तक जाता है, और दूर तक जाता है। उसकी जो आप साइंटिफिक लेवल पे समझना चाहे तो आप उसको समझ सकते हैं। नींद के अंदर जो हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, सपना आता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और ध्यान के द्वारा आज रिसर्च करके बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, टेलीपैथिकल थॉट ट्रांसमिशन के द्वारा, कि हम बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं और बहुत चीजें की जा सकती हैं। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने विज्ञान को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। क्लेम आज बहुत होता है, मैं बहुत गलत बात इस बात को मानता हूं कि आयुर्वेद के अंदर और नेचुरोपैथी के अंदर और हमारी योग सिस्टम के अंदर सो कॉल्ड कुछ लोग मार्केटिंग गिमिक्स आ जाती हैं और वो क्लेम करने बैठ जाते हैं और वहां कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाता है। समस्या केवल ये है कि आज बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक्स आ जाते हैं कि बाल काले कर देते हैं और थायराइड ठीक कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वहां एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और फिर मार्केटिंग सिस्टम आप पता ही है कि किस प्रकार से चलता है। लेकिन उस सब को हटा दें तो अगर वास्तविक तौर पे हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो एक एक सूत्र चाहे, और इस बात को हम समझे, स्पिरिचुअलिटी भारत के अंदर, सनातन के अंदर स्पिरिचुअलिटी, योग और धर्म इंटर रिलेटेड। आप इसको बाइफिकेट करके नहीं समझ सकते। हमारे यहां मंदिर जाते हैं आप लोग, सब मंदिर जाते हैं। मंदिर को पहले भगवान से हटा दीजिए। अभी आप भगवान को हटा के कॉन्सेप्ट को हटा के अलग कीजिए। सबसे पहले कि भगवान का कुछ लेना देना मंदिर से है कि नहीं, सबसे पहले उसको हटाइए। हमारे यहाँ मंदिर एक हेल्थ सेंटर है, एक हेल्थ सेंटर है। सबसे पहले इस बात को हम समझें। हम आरती करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विद्युत कहा है। तो कपूर की आरती करी जाती है भगवान की। और उसको समझे जरा, क्या है कपूर? कपूर कैंसर है और नजले की सबसे बेस्ट दवा है, साइनोसाइटिस की सबसे बेस्ट चीज उसको हम कह सकते हैं। उसकी फ्यूम्स जब वो होती है, मिर्च खाइए आप लोगों ने, मिर्च घर में मिर्च बनाते हो, मिर्च खाते हैं। मैं उसको कपूर की बात करने पहले मिर्च समझाऊंगा पहले आपको मिर्च क्या है। मिर्च आप खाइए, मजा आपको ही आएगा। यदि मम्मी माता जी हमारी घर पे मिर्च रसोई में कूट ले, क्या होगा? कितने लोगों को मजा आएगा उसका स्वाद। और यदि उसको भून ले, इट विल बिकम मोर सटल। कपूर अगर वैसे खाएंगे तो होम्योपैथी के अंदर कैंफर आती है एक मेडिसिन, कपूर की बहुत सारी दवाई बनती है।
और उसी कपूर को यदि हम बर्न करके तो क्या होगा, इट विल फ्यूम जो स्प्रेड होगी, और जब हम सामने जाते हैं और उसको इस प्रकार से ग्रहण करते हैं तो वो अंदर जाता है, तो कितनी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ परमात्मा को साथ जोड़ने से पहले उसको हर व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया कि नेचुरल वे में सिस्टम है, नेचुरल वे में हमारे उस सिस्टम को ठीक करने का प्रयास किया गया। हमारे एक भी चीज अनसाइंटिफिक, हमारे आज हुआ क्या है कि हमारे पंडित जी जो है मंदिर में बैठे हैं, उनको वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है ही नहीं, क्योंकि हमने उसकी व्यवस्था ही नहीं करी। जब बेचारों को कुछ काम नहीं मिलता, हम कहते हैं पंडित जी कुछ नहीं तो आप मूर्ति पूजा कर लीजिए, मंदिर में सफाई कर लीजिए, पूजा नहीं कीजिए, सफाई कर लीजिए। अब वो बेचारा हमको क्या साइंटिफिक वैल्यूज समझाने का प्रयास करेगा, क्या हमें यज्ञ की महत्ता बताएगा। यज्ञ विज्ञान एक तरह से एरोमाथेरेपी है। आज कुछ लोग एरोमाथेरेपी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें एरोमाथेरेपी का एक पार्ट है। एरोमाथेरेपी के ऊपर इतना जबरदस्त कार्य करने की जरूरत है कि यज्ञ के द्वारा आपके 1 इंच स्क्वायर गूगल एक शायद फ्रांस यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि 1 इंच स्क्वायर गूगल जलाने से 3200 स्क्वायर फीट के अंदर जितने प्लेट टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 1 इंच स्क्वायर गूगल, और हमारे यहाँ यज्ञ बिना गूगल के पूरा नहीं होता। मंदिर में आप चरणामृत लेते हैं, मंदिर में आप चरणामृत पंडित जी को देते हैं चरणामृत, उस वक्त एक मंत्र बोलते हैं पंडित जी, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं। मैं इस बात को समझा, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत की स्पिरिचुअलिटी बायसनेस नहीं है। अब मैंने आपको चरणामृत आप श्रद्धा से पी लीजिए, मैंने कहा परमात्मा तत्व को हटा दीजिए, उस साइंटिफिक प्रोसेस को समझे कि साइंटिफिक प्रोसेस है क्या। वो काले रंग का पत्थर है, क्या बोलते हैं उसको, शालिग्राम। कहां से निकलता है, तो बता सकता है? गंडकी नदी से निकलता है। नेपाल के पास गंडकी नदी है, वो फॉसिल स्टोन है। उसको तोड़ोगे तो क्या होगा, उसके अंदर चक्र निकलेगा, उसके अंदर विष्णु चक्र निकलेगा। फॉसिल स्टोन है बेसिकली। उसके अंदर हमारे पुराने जमाने की पद्धति थी कि हमारे यहाँ पद्धति ये रही है कि हर कोई अपने शालिग्राम की स्वयं लेके आता था, और उसको लेने का तरीका क्या होता था, तुलसी के पत्ते हाथ में लेके जाया जाता था गंडकी नदी के अंदर, और वो गंडकी नदी में खड़ा होकर तो उछलता वो पत्थर अपने आप हाथ में आ जाता था, वो उनका शालिग्राम माना जाता था। उस शालिग्राम के अंदर मरकरी होता है, मरकरी होता है उसके अंदर, पारद, काले रंग के पत्थर के अंदर। तुलसी के अंदर सबसे ज्यादा मरकरी होता है, इसीलिए हमारे कहा गया है पूजा पाठ के अंदर कि भैया तुलसी चबाना मत, तुलसी निगलना। अगर तुलसी चबाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। कैसे पता लगाया होगा उन्होंने, कैसे पता लगाया होगा? आज तो माइक्रोस्कोप है आपके पास, बहुत सारे एनालाइजर्स हैं, उसके द्वारा आप सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिजाइन करके हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा क्या क्या है। लेकिन हमारे आज से हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने उस सिस्टम को डेवलप किया। आप समझे, उसके बाद में इस प्रोसेस को समझे क्या किया जाता है। चरणामृत बनाने से पहले मैं इस प्रोसेस को समझाने के आपको प्रयास कर रहा हूं कि जब चरणामृत बनाया जाता है तो सबसे पहले गंगा जल लिया जाता है। गंगा जल को लेने के बाद उसको तांबे के लोटे में रखा जाता है। तांबे के लोटे के अंदर आप सब जानते हैं कि तांबे के अंदर आज इतनी रिसर्च आ चुकी है कि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, पेट की बहुत सारी बीमारी को ठीक करने, कब्ज को ठीक करने की बहुत सारी और बीमारी को ठीक करने के काम करता है, और बहुत सारी और बीमारियों को ठीक करने के लिए तांबे में रखा हुआ पानी काम करता है। आजकल हर जगह तांबे के लोटे हर मॉल में मिलते हैं, उसको यूज करना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में गया, वहां उन्होंने तांबे के गिलास रखे हुए थे पानी पीने के लिए। मैंने उसको बुलाया, भाई ये तांबे के गिलास पानी के रखे हुए हैं। बोले हमारी कल्चर है। मैंने कहा कल्चर है, तांबे के गिलास कभी नहीं होते भाई, तांबे से लोटे होते हैं, तांबे के गिलास नहीं रखे जाते हैं। आज समझते क्या घेरमेल कहां हो रही है, आज घेरमेल कहां हो रही है समझे कि मतलब उसको बेचारे ने ये देख लिया कि योगी जी बैठे हैं आंख बंद करके बैठना ही ध्यान है। अरे वो ध्यान नहीं है, वो तो एक प्रकार है ध्यान करने का। गाना सुनना भी तो ध्यान है भाई। हम सारे के सारे वही हो गए हैं कि हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं और ध्यान में जाते हैं, करना हमें आता नहीं है, फिर हमको रिजल्ट्स कहां से प्राप्त होंगे। अभी मैं गया, मैडम ने बोला कि आप जाके साइंटिफिक रिसर्च देख के आइए।
और वहां उन्होंने कहा कि हम ऑक्सीमीटर चेक करते हैं कि ऑक्सीजन किस लेवल से योगा करने से, प्राणायाम करने से कितना होता है। मैंने कहा प्राणायाम करते वक्त भी देखा था क्या, या एक एरोबिक्स करने वाले को और साथ में एक योगा करने वाले को, उन दोनों का पैरामीटर चेक करो, किया था क्या, कि कितने कितने होते हैं, क्या होते हैं। आज गहन में उड़ी सो पर, मतलब हमको आज डेडिकेटेड रिसर्च करनी पड़ेगी। तो तांबे के लोटा नहीं, हमारे यहाँ क्या किया गया, तांबे में अगर दूध डालेंगे, तांबे में अगर चाय डालेंगे, तांबे में अगर लस्सी डालेंगे, तांबे में अगर आप मट्ठा डालेंगे, इट विल बिकम जहर हो जाएगा। इसलिए तांबे के कभी ग्लास बनाए नहीं गए, तांबे के गंगा सागर बनाए गए, तांबे के पानी के रखने के घड़े बनाए गए, तांबे के पूजा के पात्र बना दिए गए। लेकिन आज बेचारों को, मार्केटिंग वालों को पता ही नहीं था, वो ट्रेडिशन नाम पर उसको तांबा लगा, जीभ से लगेगा, दांत से लगेगा तो नुकसान देगा। तांबे, हमारे पीतल के गिलास होते थे, चांदी के गिलास होते थे, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। खैर सब्जेक्ट दूसरा आ गया, मैं इस बात को दूसरी ले गया। यहां पर हमें समझने के लिए क्या है कि उस प्रोसेस को समझा देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि लंच का शायद टाइम खत्म होने वाला है, आप सब लोग बिजीएस्ट पर्सन है। तो तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर उसके अंदर डाला जाता है कपूर, उसके अंदर डाला जाता है चंदन, उसके अंदर डाला जाता है तुलसी, और उसके बाद उस पानी को लेकर शंख में डाला जाता है, उस शंख को लेकर उस काले पत्थर पे डाला जाता है, और उस पानी को पुनः इकट्ठा करके एक तांबे के पंचपात्र के अंदर वापस रख लिया जाता है। अब फिर पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्तम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। ये प्रोसेस है। अब इसको साइंटिफिकली आप समझने का प्रयास करें कि आज की मॉडर्न वैल्यूज के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है गंगा जल कितनी बीमारी को ठीक करने के काम आता है, आज उसके ऊपर रिसर्च अवेलेबल है। तुलसी कोरोना काल में बता दिया कितनी बीमारी को ठीक करने का प्रयास करती है। कैंपर का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कि एक छोटा सा एग्जांपल कि कैंपर इतनी बीमारी को ठीक करने का पास करता है। आयुर्वेद में उठा के देखिए शंख भस्म, शंख से बनने वाली जो भस्म होती है वो थायराइड जैसी बीमारियों को ठीक करने का काम करती है, पेट की बीमारी को ठीक करने का काम करती है, बहुत सारी आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम करती है। अब जब ये पानी लगातार उसके अंदर गया तो घर्षण हुआ, घर्षण से उसका एक सटल पार्ट जो था वो उसके अंदर डाइल्यूट हो गया। वो पार्ट उसके बाद एक काले पत्थर पे डाला गया। काला पत्थर पहले ही मैंने कहा उसके अंदर गोल्ड है, उसके अंदर मर्करी है, उसके अंदर बहुत सारे फॉसिल स्टोन के तौर पे मिनरल्स हैं बहुत सारे, वो उसके अंदर आए। और अंत में पंडित जी ने उसको इकट्ठा करने के बाद आपको एक मंत्र पढ़ते हुए, अब मंत्र के बारे में तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप मानने को तैयार नहीं है। भगवान न करे घर में कोई बीमार हो जाए और आप कहें कि आप अपने उस व्यक्ति को लाके प्लेसिबो समझ लीजिए, प्लेसिबो इफेक्ट ही समझ लीजिए, प्लेसिबो ही समझ लीजिए इसको इस तरह से कि आप जाके बोले कि मैं दवाई पिताजी आपके लिए लेके आया हूं, कहां से लाया हूं? अरे गली में हमारे सबसे टॉप पे कोली में डॉक्टर साहब बैठे थे, उनसे लेके आया। और दूसरा लड़का कहे कि मैं बेस्ट दिल्ली के डॉक्टर से लेके आया हूं, और उनका एक रिसर्च है और उनकी उन्होंने जिंदगी में सब सारे केसेस ठीक किए हैं, सबसे बेस्ट केसेस ठीक किए हैं। आज तक एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ठीक ना किया हो, उनके पास ठीक ना किया हो। तो अब समझिए पंडित जी कह रहे हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्तम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ जितना सिस्टम है आज उन पर एक एक बात पर रिसर्च करने की जरूरत है, कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं है। इस गिमिक्स पे मत जाइए, दुनिया में टीवी में जो बिक रहा है वो आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद का कुछ लेना देना नहीं है। वो तो आयुर्वेद के नाम पे आज जो मेडिसिन बन रही है, मैं आपको साफ साफ क्लेम कर रहा हूं कि उनको तो फॉलोइंग कंपनीज जो फॉलो नहीं करते हमारे आयुर्वेद को बनाने की मेडिसिन। आप समझे किस प्रकार से बनती है आयुर्वेद की मेडिसिन? हमारे कहा जाता है कि चंद्र के हिसाब से, जैसे चंद्रमा बढ़ता है उसके हिसाब से वो धीरे धीरे 15 दिन तक घोटा लगा लगा के उसकी मेडिसिन बनाओ। गरम मसाला खाते हैं हम लोग, गरम मसाला, गरम मसाले को मिक्सी में पीसे और एक हलवाई आके कूटे। गरम मिक्सी में पीसने से क्या होता है कि वो बर्न हो जाता है, गर्म हो जाती है मिक्सी और बर्न हो जाता है, उसका जो एसेंस पार्ट है वो खत्म हो गया। और जो आयुर्वेद की मेडिसिन को आप समझिए कि जिस हिसाब से आज बनाई जा रही है, अभी एक साफी मेडिसिन आती है, मैं क्लेम करूं साफी मेडिसिन आती है, लंदन में उस पर रिसर्च हुई साहब कि उसके अंदर लेड मिला है। सोचिए किस प्रकार से आज आयुर्वेद को, भारतीय चिकित्सा पद्धति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज आप हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं, और इतनी बढ़िया तरीके से आज एम्स में मेरे जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति को यह स्थान दिया गया है
तो आज समय बदल रहा है। आज मेरा केवल आपके सामने इस बात को रखने का प्रयास था कि आप अपनी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को साथ में रिसर्च करें, केवल बाह्य तौर पर नहीं, प्रैक्टिकल रिसर्च करने का प्रयास करें। सिस्टम बेस्ट है, सिस्टम बिल्कुल बेस्ट है। आपके पूर्वज उसी जिंदगी में जिए हैं और एक से एक जबरदस्त रिसर्च करके लाए हैं। आज मैंने छोटी सी बात रखी, आप बोर ना हो जाए। मैंने कोशिश करा कि थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली ज्यादा ना बोर करूं आपको। मैंने एक समझाने का प्रयास, और वो रिसर्च करें, और जब तक वो रिसर्च नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी निधियां प्रॉपर्ली नहीं होंगी, पैसा कमाने के चक्कर में नहीं। आज सो कॉल्ड लोग जो भी है वो पैसा रिसर्च करके रिसर्च जो हो रही है और फिर वो बेगी होती है। इंटर रिलेशन करने की जरूरत है, एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। आश्चर्यचकित रह जाएंगे आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं एक एक चीज। मैं कहूंगा, अगर मैं बोलने पे आऊंगा, स्वर विज्ञान, स्वर योग, एक छोटा सा विज्ञान है योग के अंतर्गत आने वाला। मैंने मुद्रा विज्ञान के ऊपर हल्का सा टच किया आपको समझे। जीसस क्राइस्ट का एक स्टैचू, जीसस क्राइस्ट का एक स्टैचू रोम के अंदर इस ज्ञान मुद्रा पोस्ट के अंदर है। पहली उंगली अंगूठा चच, एक पत्थर का स्टैचू इस ज्ञान मुद्रा पोस्ट के अंदर है। ये विशुद्ध भारतीय पोज, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा जाता है, भागवत के अंदर कहा गया, प्रपन्न पारिजाता है, तोत्र वेत्रे प्राणाय, ज्ञान मुद्रा है, कृष्ण है, गीतामृत। भगवान कृष्ण गीता का उपदेश इस ज्ञान मुद्रा में दिया था। क्राइस्ट का एक स्टैचू इस ज्ञान मुद्रा की पोज में आज भी विद्यमान है रोम के अंदर। तो सोचे हम कहां तक थे, कहां तक थे हम। और इन सब चीजों का एक जबरदस्त रिसर्च है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। यदि मैं आपको समझाने बैठूं तो अब वही वैल्यू आ जाएगी। साइंटिफिकली कहां से एक्सप्लेन करूंगा। आज को रिलेट करने की आवश्यकता है। मैं अगर डायबिटीज को ठीक करने के लिए आपके लेवल पे सोचूं, अब वो नहीं कर सकता। आप मॉडर्न साइंस कहती है कि देयर आर 2 लेयर्स ऑफ स्किन, बट अगर आयुर्वेद को उठा के दे से कि देयर आर 7 लेयर्स ऑफ स्किन। एनाटॉमी फर्क है भाई, फिजियोलॉजिकल कांसेप्ट ही फर्क है। तो हम कहां से उसको कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। देखिए कोरिलेशन आज जबरदस्ती उसको प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज हमें बहुत विशाल हृदय से, मैं तो कह रहा हूं हम छोटा बनने को तैयार है। आयुर्वेद, मैं अपने योगा साइंस को छोटा मैं बड़ा मानने को तैयार नहीं हूं। आज आवश्यकता आपके टेम्परामेंट की है कि आप हमें स्थान देने का प्रयास करें। आज अगर एलोपैथिक सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम आज हमें स्थान देने का प्रयास करेगा, थोड़ा सा जगह करने का प्रयास करेगा, तब आप वास्तविक तौर पर पूरे विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति का चमत्कार जो है वो ला सकते हैं। डोंट बिकम कॉपी कैट। आज हो क्या गया है कि आज मॉडर्न सिस्टम जो है वो गेट कॉपी कैट हो गया है। आज अपनी चीजों पर, अपनी संस्कृति पर विश्वास कर चीजों को रखने का प्रयास करेंगे तो चमत्कार होगा। धन्यवाद। आप सब एग्री करते हैं हमारे साथ कि आज का सेशन बहुत ही स्कॉलरली विजडम और साइंस के साथ हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम्स की इज्जत करना, इसके बारे में था। सो प्लीज गिव बोथ द स्पीकर्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। Please बैठिए। So first I will thank Acharya ji because he is our guest and आपके साथ सर शेयर करना है कि मैंने जो PhD किया यहाँ पर MD के बाद डाइटरी स्पाइसेस में किया, तो उसमें यही चीज़ जो आपने बताया कि उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है किस फॉर्म में आता है, तो ये बहुत हम सोच रहे थे, कुछ हमारा लिंक नहीं बन रहा था कि पूरी साइंस के हिसाब से। तब हमने जो हमारी आम रसोई जो चलती थी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में, उसमें था कि जब छौंक लगाते हैं वो कितनी देर का लगाना है। उसमें भी सर एक सीक्वेंस होता है कि पहले कौन सा गरम मसाला का इंग्रेडिएंट डाला जाता है, किस तरह का ऑयल होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर और हमारे जो फैकल्टी हैं, प्रोफेसर ममता सूद इज सिटिंग हियर, बहुत सारे लोग सर इससे परिचित हैं और बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में इस मिश्रण का ऐसे एक्शन हो रहा है। डॉक्टर रमा जयसुंदर है NMR में, जो हमें यही चीज़ बताती हैं कि आयुर्वेदा में मैट्रिक्स ही अलग है और एलोपैथी का सिस्टम अलग है, तो उसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें, और हमारी थीसिस का पहले वाक्य यही है कि जब हम
ट्रेडिशनल नॉलेज को एक साइंटिफिक तरीके से समझ के लोगों की वेस्टर्न वर्ल्ड के आगे प्रेजेंट करेंगे, तब हम जानेंगे कि ऑल्टरनेटिव तो ये है जो 200 साल पुराना है, जो शाश्वत है और सनातन है, वो तो कितने, आपने खुद बताया 5000 BC का रेफरेंस डॉक्टर मिश्रा ने बताया. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर. एंड अनदर थिंग इज कि आपने जो कहा मुद्रा के बारे में, तो हम ये चाहते हैं कि जो हम मूवमेंट रिलेटेड कॉर्टिकल पोटेंशियल्स करते हैं, जो हम मोटर प्लानिंग का एनालिसिस करते हैं अपनी लैब में, वो सब हम इन विधाओं के हिसाब से करें. और उसको आपने भी कहा सुजाता जी, हमने ये प्लान किया था ना कि ट्रेंड लोगों का और नायब लोगों का, स्पिरिचुअलिटी नायब, योगा नायब लोगों का हम उनसे कंपेयर करेंगे, तभी उसमें कुछ मीनिंग आएगा. और फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करने से कि किस तरह से उनके ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, कुछ ये पैरामीटर्स बदल रहे हैं. और बायोमार्कर्स की जो आप बात करते हैं HbA1c, उसमें हम भी ये जानते हैं कि जो हमारी बॉडी की रिदम्स हैं और जो दिनचर्या और ऋतुचर्या, उसके हिसाब से हमें अपनी स्टडीज डिजाइन करनी चाहिए, ना कि एज्यूम करें कि सारा कुछ ठीक है और उसकी कोई वैल्यू निकलेगी. और सर यहाँ बैठे हैं प्रोफेसर मिश्रा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बायोस्टैटिस्टिशियंस इन द कंट्री टुडे. I have attended one long big fat workshop of I think 7 or 10 days, 9 days, yes. So इतना मुझे अच्छा लगा वो सब, और इन्होंने इतने बड़े बड़े दिग्गज चुन के बुलाए from all corners. और sir, we are very thankful to you for the first slide told us about Einstein, and we all know that there are many people in the Western world who were great scholars. मैंने MA इंग्लिश किया है, उसमें T.S. इलियट हैं हमारे, और यीट्स और कीट्स, ये लोग भी बहुत ज़्यादा इंडियन सिस्टम्स से और गीता का और उपनिषद का ज्ञान इनको था. सो और जिस तरह से आपने वो स्लाइड दिखाई जो हमारा ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी का इवोल्यूशन का सिस्टम है, और जिस तरह से आपने गणेश अवतार बताए, तो दिस इज ऑल, यू नो, द सेम थिंग वाज ऑलवेज देयर. So I'm sure audience you would have understood. और जिस तरह से हमारे रेजिडेंट्स भी यहाँ बैठे हैं कि जो मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू से हम इसको करें. एंड देन वन नाइस थिंग वाज सेड अबाउट बीइंग इन द zen state, and that is also spirituality. अगर मैं अपना काम कर रही हूँ तो उसमें मैं एक, चाहे हम इसको डिफॉल्ट मोड नेटवर्क्स हट गए हमारे, और हम अब बिल्कुल एक फोकस तरीके से काम कर रहे हैं. मैडम यहाँ बैठी है साइकेट्री से, वो भी जानती हैं कि हमारी बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ, न्यूरोसिस और इवन साइकोसिस, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स में ये सारी बॉडी रिदम्स और ये सारे न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारे हैं कि कब हम तन्मयता से लीन होके zen स्टेट में काम करते हैं और कब हम बहुत सारी मल्टीटास्किंग करते हैं. तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड से मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट आया है, वो भी एक हमें धीरे धीरे उससे हटकर पूरा, जैसे आपने कहा, अम्ब्रेला अप्रोच और सिस्टम्स अप्रोच से अगर हम करेंगे चीज़ें और बहुत ज़्यादा रिडक्शनिस्ट ना होके पूरा इसको समझेंगे. सो टुडेज बोथ द प्रेजेंटेशंस वर अ स्मॉल स्टेप, एंड इट इज़ माय प्राउड प्रिविलेज टू ऑल्सो अनाउंस सर टू बोथ ऑफ यू that we are soon going to inaugurate a center for spiritual values based medical education here in September, and that is a directive from the competent authority. And we will be having an international conference, and all our colleagues who are part of AIMS Humanities Initiative are part of it. We will also be linking it to some other organizations. Professor Bichlani, he wants to celebrate Sri Aurobindo's 150th anniversary, Heartfulness Foundation, S. Vyasa. In between, I had left for a short time because the director's office had called me for the same thing. So students, on Friday at 4 p.m. in the boardroom, there is another event which you should all attend, and we shall be unveiling some modules on humanities and spiritual training. So, and for the conference which we shall most probably be having around Teachers' Day, that is 2nd, 3rd and 4th September, we shall keep you posted, sir, and we would like you to be active part of it.
and have some modules or half day sessions for each of you. Thank you very much. हमारे पास समय की कमी है, so thank you very much again.